हेलो क्लास, कैसे आप सब लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए जी, तो आज जो है हमारा यूनिट 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। अभी तक सर हमने क्या कर लिया? माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 मेरे भाई खत्म, फिनिश, बिल्कुल एकदम। क्या क्या सर? सेंट्रल प्रॉब्लम कितनी थी, क्या क्या थी, सब। सर पीपीसी क्या होता है, अजम्पशंस क्या है, पीपीसी की प्रॉपर्टीज क्या है, सब खत्म। तो यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने फिनिश कर लिया है। आगे हम बढ़े हैं आज यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेकेंड यूनिट। अगर मैं बात करूं इसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है, जो हमारे चैप्टर्स कह सकते हो आप, जो चैप्टर्स है इसके अंदर अगर आप मेजर तौर पे बोलो ना, तो आपके 3 चैप्टर्स कवर होते हैं। कितने चैप्टर्स? 3 चैप्टर्स कवर है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सबसे पहले चैप्टर की, तो जो कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, ये पूरी यूनिट 2 है, इसके अंदर 3 चैप्टर है। सबसे पहला आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसे हमें 2 अप्रोचेस से पढ़ना है। एक है हमारी कार्डिनल अप्रोच, जिसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। एक है हमारी ऑर्डिनल अप्रोच, जिसे हम इनडिफरेंस कर्व अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है, जो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और इसमें 2 अप्रोचेस है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो हम आज कार्डिनल अप्रोच यानी यूटिलिटी अप्रोच से स्टार्ट करेंगे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सेकेंड चैप्टर जो है, इसमें आता है डिमांड, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड चैप्टर डिमांड के ही आगे कंटिन्यू करके जो बनता है वो क्या है मेरे भाई? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाम बड़े खतरनाक खतरनाक से ऐसा डर लग रहा है भाई। डर जितना खतरनाक नाम है ना, उससे 100 टाइम्स जो है सिंपल इसके कॉन्सेप्ट है। कुछ भी नहीं है, लिटरली हलवा जिसे बोलते हैं, हलवा है बिल्कुल। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपका भाई यहाँ पे है, सब करेंगे करके। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे क्या सर? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और 2 अप्रोचेस है, हम करेंगे कार्डिनल अप्रोच से स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनल अप्रोच, फिर हमारा डिमांड, और फिर लास्ट हमारा क्या? हमारा चलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। ठीक है, तो यार अगर मैं आपसे बात करूं हमारे फर्स्ट चैप्टर की, तो आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? चैप्टर नंबर 1, या हम ऐसे लिख लेते हैं क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमारा जो आज का चैप्टर है वो क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी अप्रोचेस पे मैं नहीं जा रहा, वैसे मैंने आपको बता दी 2 अप्रोच है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ओके सर, लेकिन अभी मतलब है इस टर्म को समझने से, अभी जो हमारा मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, वो क्या है कि सर ये जो टर्म है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब है, इसे समझाओ जरा। तो यार देखो, अगर मैं इकोनॉमिक्स से हटते हैं, बिल्कुल हटते हैं, अभी साइड एक। अब मैं आपको इक्विलिब्रियम का मतलब समझाता हूं। अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब समझा रहा हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? देखो भाई, क्या है ना, आपको ना कभी सुख या आनंद की जो प्राप्ति होती है, मतलब एक होता है ना कि एक ऐसी स्टेज पे होते हो जब आपको जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, आप ऊपर उठ चुके हो सब चीजों से, आपको मतलब इतनी खुशी है जिंदगी में कि आपको और कुछ चाहिए नहीं भाई, बिल्कुल बढ़िया चल रही है जिंदगी, मौज काट रहे हो बिल्कुल। ठीक है, उस स्टेट को हम सिंपल या आसान भाषा में क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। सर क्या? इक्विलिब्रियम यानी स्टेट ऑफ रेस्ट। आपको जो है, आप अपनी जिंदगी से भाई बिल्कुल खुश हो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अच्छा सर, ओके, तो इक्विलिब्रियम तो मैंने बताया। अब सर इक्विलिब्रियम में कौन है? सर कंज्यूमर। अभी सेकंड यूनिट में हम कंज्यूमर के बिहेवियर को देख रहे हैं ना, तो हम कंज्यूमर को देख रहे हैं कि कंज्यूमर भैया इक्विलिब्रियम में कब होंगे। वैसे प्रोड्यूसर के टाइम पे देखेंगे प्रोड्यूसर कब होगा, बट अभी के लिए क्या देखना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बताया, एक ऐसी स्टेट जहां पे बंदा खुश है, बहुत फुल मौज में है। और कंज्यूमर, वो बंदा कौन है? कंज्यूमर। तो सर कंज्यूमर जो है मतलब वो फुल मौज में है, जी रहा है जिंदगी, खुश है अपनी जिंदगी से। हाँ जी सर। तो सर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? कब होता है सर? लिखेंगे मेरे साथ, लिखेंगे फिर समझेंगे और, बट अभी के लिए लिखेंगे। Consumer equilibrium is that situation. Consumer equilibrium is that situation when a consumer spends his
entire income on the purchase of goods and services. When a consumer spends his entire income on the purchase of goods and services and gets maximum satisfaction सर क्या मतलब है भाई? देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब है एक ऐसी स्टेट जहां पे बंदा बहुत खुश है, मौज काट रहा है, और यहां पे वो बंदा कौन है? कंज्यूमर। तो सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? यार कंज्यूमर का काम है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना। तो डेफिनेशन ने बोला कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है, क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है। सर किस चीज के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। और जो गुड्स एंड सर्विसेज उसने अपनी इनकम स्पेंड करके परचेज करे हैं, उनसे उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गई। सर मतलब भाई उसे लग रहा है कि मैंने जो पैसे खर्च करे हैं और उस गुड को लेकर आया हूं, उससे मुझे मौज आ गई, बिल्कुल मजा आ गया, स्वाद आ गया जिंदगी में। अगर उसे उस गुड एंड सर्विसेज से जो उसने परचेज करी है अपनी इंटायर इनकम स्पेंड करने पे, अगर उसे उस गुड से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव हो गई, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ओके सर, तभी बोला है इट इज दैट सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इंटायर इनकम, अपनी सारी इनकम स्पेंड करेगा। सर किस चीज के लिए? ऑन दी परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या मिलेगी उसे? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये 3 वर्ड ध्यान रखना। एक सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर अपनी इंटायर इनकम स्पेंड करेगा, किस चीज के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज के लिए, और उसे क्या मिलेगी? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। अगर ये तीनों चीजें हो गई तो यहां पे जो कंज्यूमर भैया है वो कहां होंगे? वो इक्विलिब्रियम में होंगे। उन्हें जिंदगी में और कुछ चाहिए नहीं, फुल मौज काट रहे हैं वो अपनी, हम ऐसा मानेंगे। ओके सर, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है ये मैंने आपको समझाया। हाँ जी बिल्कुल समझाया सर आपने। यार अब जो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना, मतलब कंज्यूमर भैया इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है नहीं मिल रही है, इसको पता कैसे लगा? ये तो हमने बोल दिया कि मिलनी चाहिए। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, कैसे पता, कैसे रास्ते क्या है इसके? तो इसके निकालने के, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालने के 2 रास्ते हैं। एक है हमारा कार्डिनल अप्रोच, जिसे हम यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। कार्डिनल अप्रोच बोलो या यूटिलिटी अप्रोच बोलो, एक बात है। और दूसरा रास्ता कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए जो अप्रोच है वो क्या है हमारी? ऑर्डिनल, या हम इसे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं। सर क्या? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। नाम अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसे एक एक करके समझेंगे, बट टेंशन वाली बात नहीं है। सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है हमने आपको बता दिया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है ये हमें पूरे चैप्टर में पता लगाना है, कब होगा कब नहीं होगा। तो इसको पता लगाने के लिए मेरे भाई कितने रास्ते? सर 2 रास्ते। एक रास्ता तो सर जा रहा है ऑर्डिनल अप्रोच की तरफ, जिसे हम प्यार से यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं, और एक रास्ता जाता है सर ऑर्डिनल अप्रोच यानी इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस की तरफ। तो यहां पे 2 रास्ते हैं आपको कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है नहीं है, कब आएगा कब नहीं है, क्या कर रहे हैं उसे क्या नहीं करना, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सर अभी के लिए बताओ सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? यार देखो, कार्डिनल अप्रोच ना एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं। यूटिलिटी आप ऐसे लिखो, कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। क्या बोला मैंने? सर कार्डिनल अप्रोच यानी यूटिलिटी अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जहां पे यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन नंबर्स। सर यूटिलिटी क्या होती है? 1 मिनट में भी बताऊंगा बस। सर यहां पे हम सर यूटिलिटी को कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। यहां पे ऑर्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटी को नंबर की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। तो सर इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम हेल्प लेते हैं रैंकिंग की।
इसमें हम हेल्प लेते हैं किसकी, रैंकिंग की। सर समझ नहीं आ रहा सर बिल्कुल भी, अभी आप 1 मिनट बस आपको यूटिलिटी का मतलब समझाऊंगा तो आपको सब समझ आ जाएगा। बस अभी के लिए आप क्या याद रखो कि सर 2 अप्रोचेज है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। एक है आपकी कार्डिनल यानी यूटिलिटी अप्रोच, इसमें हम यूटिलिटी को नंबर फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। सेकंड है आपकी ऑर्डिनल यानी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जिसमें हम यूटिलिटी को नंबर फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। तो यहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है, रैंकिंग सिस्टम की हेल्प से। अभी देखेंगे बस आप मुझे 1 मिनट देंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है देख लिया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 2 अप्रोचेज है, कार्डिनल ऑर्डिनल। कार्डिनल में यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इन नंबर्स और ऑर्डिनल में यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। ठीक है, अब सर एक चीज बताओ, यहां पे सबसे पहली टर्म ना यूटिलिटी बहुत आ रहा है, तो सर यूटिलिटी का मतलब बताओ सबसे पहले। तो आप देखो यार एक एग्जांपल से समझते हैं। आप जो है इतनी मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, इतनी मेहनत करते हो। अब क्या हुआ ना, आपका जो सुबह स्कूल का टाइम था वो था 7 o'clock। 7 आप सुबह 7 AM उठे, स्कूल गए, अपना आराम से मौज मस्ती करी, पढ़ाई करी, दिन में घर आए, घर से फिर सीधा घर भी नहीं आए, सीधा ट्यूशन चले गए मान लो, फिर ट्यूशन से सीधा खेलने चले गए। रात को इतनी मेहनत करने के बाद थके हारे, इतनी बिल्कुल ऐसे मजदूरी करके आ रहे हो, घर एकदम बिल्कुल पसीने में, हालत खराब, थके हारे, जान नहीं है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आए आप। अब आपकी मम्मी जो है वो देख रही है आपको, हमारा बेटा इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी पढ़ाई कर रहा है, इतना खेल रहा है, सब कुछ बहुत ज्यादा कर रहा है। तो आपकी मम्मी ने ना, जैसे ही आप घर आए, आपकी मम्मी ने ना आपके हाथ में 1 गिलास पानी दे दिया। अब भाई आपको जो है सुबह से इतनी प्यास लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी, इतनी थकावट लग रही थी, जैसे ही आपकी मम्मी ने आपको 1 गिलास पानी दिया ना, तो आपने वो पानी को कंज्यूम करा, 1 गिलास ऑफ वाटर को क्या करा, कंज्यूम करा। अब सर इस 1 गिलास ऑफ वाटर को जब आपने कंज्यूम करा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई आपको कितनी नंबर ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली उस 1 गिलास ऑफ वाटर को कंज्यूम करने से, तो आपका आंसर क्या होगा सर, 1 किलो। 1 किलो सेटिस्फैक्शन। आप सेटिस्फैक्शन को 1 किलो में मेजर करोगे? नहीं सर नहीं, कैसी बात करो आप, 1 kg में थोड़ी, वेट थोड़ी है वो, है ना, एप्पल थोड़ी है, मैंगो थोड़ी है जो हम केजी में मेजर करेंगे मेरे भाई। तो यहां पे टर्म आती है यूटिलिटी। यूटिलिटी बेसिकली क्या है, यूटिलिटी एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। और इसका मतलब क्या है, यूटिलिटी का मतलब है क्या, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट्स सेटिस्फाइंग capacity of goods and services of a commodity। क्या बोला मैंने मेरे भाई, यूटिलिटी इज व्हाट, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को, कमोडिटी क्या थी यहां पे मेरे भाई, 1 गिलास पानी, एक कमोडिटी को जब आप कंज्यूम करते हो, उससे आपकी कितनी अमाउंट ऑफ वांट सेटिस्फाई होती है उस पर्टिकुलर गुड को, उस पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने से। दिस इज व्हाट यूटिलिटी, और आप इसे मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ठीक है, अब ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल इमेजिनरी है। हो सकता है वही ग्लास आप पी रहे हो पानी का, तो आपने बोला भाई मुझे तो बड़ा मजा आया, सुबह से प्यास लगी थी, तो जो आपकी वांट सेटिस्फाई होंगी उस पर्टिकुलर ग्लास ऑफ वाटर से, हो सकता है वो 100 यूटिल्स हो जाए, हो सकता है। आपसे पूछा मैंने कितना यूटिल हुआ, आपने कहा मुझे तो बड़ा मजा आया भाई। अब किसी ऐसे पर्सन को दिया जिसने 2 घंटे पहले पानी पिया था 2 लीटर मान लो, अब उसकी थोड़ी इतनी ज्यादा वांट सेटिस्फाई होंगी, वो तो पहले से वो कह रहा है भाई तूने दे दिया है, मैंने पी लिया तेरा दिल रखने के लिए, ऐसे प्यास नहीं लगी थी मुझे, तो उसकी भी क्या 100 यूटिल सेटिस्फाई हो जाएगी? नहीं सर, उसकी अलग होगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। बट अगर मैं बोलूं मतलब क्या है, तो एक कमोडिटी को कंज्यूम करने से आपकी कितनी वांट्स सेटिस्फाई हो रही है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ए कमोडिटी इज व्हाट, यूटिलिटी। और इसे मेजर किससे करा है, यूटिल से मेजर करा है। ठीक है, ओके सर समझ आया। ठीक है, अब सर यूटिलिटी जो है वो 2 टाइप की होती है। क्या सर, 2 टाइप की, 2 बेसिस में डिवाइड करा है क्या सर? एक होती है टोटल यूटिलिटी, एक क्या होती है, टोटल यूटिलिटी, जिसे हम प्यार से टीयू बोलते हैं। क्या, टोटल यूटिलिटी, जिसे हम प्यार से टीयू बोलते हैं। सर लिखेंगे फिर इसके समझेंगे आराम से। देखो टोटल यूटिलिटी क्या होती है मेरे भाई, टोटल यूटिलिटी क्या है, टीयू इज सम ऑफ ऑल यूटिलिटी derived
derived from consumption of all units. TU is sum of all utility derived from consumption of all units of a पर्टिकुलर कमोडिटी. सर समझ नहीं आया, अभी समझाते हैं भाई. देखो कह रहे टोटल यूटिलिटी क्या है मेरे भाई, कह रहे टोटल यूटिलिटी सम है किसका, सारी की सारी यूटिलिटी का जो आपको मिलती है किससे, फॉर कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. एक कमोडिटी की आपने जितनी भी यूनिट्स थी सारी कंज्यूम करी, उन सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने पर जो आपको टोटल सम मिला यूटिलिटी का, टोटल सम मिला किसका, यूटिलिटी का. दिस इज व्हाट टोटल यूटिलिटी. सर एक एग्जांपल दो ना यार. देखो यहां पे मैं ले रहा हूं यूनिट्स जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जैसे ग्लास ऑफ वाटर ले लिया. अब भाई आप आए थके आ रहे, बिल्कुल थके आ रहे. यहां पे आपने सबसे पहले मम्मी ने दिया एक हाथ में ग्लास, ले बेटा ग्लास पानी पी बेटा, बहुत काम करके आ रहे हो आप, थके आ रहे, पानी पियो जरा आराम से. एक ग्लास पिया. अब जब हमने पहला ग्लास पानी का पिया ना, उससे आपको जो यूटिलिटी मिली वो कितनी यूटिलिटी मिली, मान लो आपको मिली 10 यूटिल्स की यूटिलिटी. कितनी यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, 10 यूटिल्स की. सर उसके बाद ना मम्मी ने ना एक और ग्लास पिया, मम्मी ने कहा बेटा इतना थक क्या है, एक से क्या होगा, ले दूसरा भी पी. अब सर आप मुझे खुद बताओ, आप दिल पे हाथ रख के खुद बताओ जरा. ओके सर, जो सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर यानी सेकेंड यूनिट उस कमोडिटी को जब आप कंज्यूम करोगे सेकेंड यूनिट, तो क्या आपको लास्ट वाली जितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, नहीं मिलेगी. सर नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. सर क्यों, अरे मेरे भाई जब आप पहले आए तो आप बिल्कुल गला सूखा हुआ था, पानी चाहिए था बिल्कुल. जैसे आपने एक गिलास पिया तो जो पहला ग्लास होगा ना, उससे जो आपको सुख मिला होगा, जो आनंद की प्राप्ति, वो नेक्स्ट लेवल था, वो आपको कोई नहीं दे सकता. तो आपने उसके अकॉर्डिंगली 10 यूटिल की सेटिस्फैक्शन बता दी. जब आप उसके बाद नेक्स्ट वही ग्लास पानी का है, बस आप एक पीने के बाद दूसरा पी रहे हो, तो आपको उससे उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी. सर उससे ज्यादा मिलेगी, नहीं उससे कम मिलेगी. सर उससे कम मिलेगी. सर क्यों, अरे भाई पहला एक ग्लास पी लिया ना, उससे जितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगली बारी में उतना मजा नहीं आएगा. हाँ सेटिस्फैक्शन मिलेगी ऑब्वियसली, प्यास तो आपकी तब भी लग रही होगी, लेकिन पहले वाली जितनी नहीं मिलेगी. सर कितनी मिलेगी, पहले से कम मिलेगी. सर कितनी, मान लो 8. किससे, सेकंड वाले से मिली 8. सेकंड वाले से कितनी मिली, 8. ऐसे ही थर्ड वाला पिया, सर थर्ड वाले से और कम मिलेगी. हाँ सर बिल्कुल और कम. और पी लिया, सेकंड तक पी लिया ना, अब 8 मिली. जैसे आप अगला यूनिट और पियोगे आपको और कम मिलेगी. क्या, मान लो 5. हाँ सर 5. सर फोर्थ यूनिट पिया तो सर पता है क्या, फोर्थ यूनिट पीते कितना, सर पेट बिल्कुल भर गया था, बिल्कुल भर गया था. तो सर हमें ना एक यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली, एक यूटिल की. हाँ सर मिली. और सर इसके आगे तो पिला रही थी मम्मी, ऐसे मुंह में ठूस रही थी, मैंने हाथ में नहीं मम्मी बस हो गया, बस आज के लिए बहुत है, उल्टी आ जाएगी, सेटिस्फैक्शन चली जाएगी बाहर में, अभी के लिए नहीं, बस हो गया, चार ग्लास पी ली, बहुत है, आपकी खुशी के लिए कर लिया. ओके सर टोटल यूटिलिटी निकालते हैं. जब आपने पहली यूनिट ऑफ ग्लास, पहली कमोडिटी को कंज्यूम करा, सेटिस्फैक्शन मिली 10, टोटल यूटिलिटी हुई 10. जब आपने 2 यूनिट कंज्यूम करी थी, 2 यूनिट, तो पहली से तो 10 मिली, सेकेंड वाली से 8 मिली, तो टोटल कितनी मिली मेरे भाई आपको, सर 18. तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, जितनी भी यूनिट्स आपने कंज्यूम करी है उस कमोडिटी की, उस यूटिलिटी का सम कर दो. अभी तक मैंने कितनी यूनिट कंज्यूम करा है, 2. दोनों की यूटिलिटी को अगर मैं सम कर दूं तो वो क्या होगी, टोटल यूटिलिटी. थर्ड वाले में भाई ऑब्वियसली बात है, 10 करी, सेकंड से 8 मिली, 18 हो गई, 18 में 5 ऐड कर दिया, सर टोटल कितनी हो गई, 23. जब चौथी करूंगा 23 3 से मिल चुकी है, अब एक और मिलेगी कितनी, 24. ओके सर समझ आया. टोटल यूटिलिटी का मतलब है क्या मेरे भाई, सम ऑफ ऑल यूटिलिटी, सम ऑफ ऑल यूटिलिटी जो ड्राइव हो रही है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी. ओके सर, अब यूटिलिटी के 2 पार्ट से, एक हो गया टोटल यूटिलिटी, ये आपने नोट कर लिया. सेकंड इसमें जो है आपका हेडिंग डालेंगे, सेकंड पॉइंट वो है आपका क्या, मार्जिनल यूटिलिटी. क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी. सर क्या होता है, एमयू बोलते हैं इसे, लिखो मेरे साथ, अभी समझेंगे. एमयू इज चेंज इन टीयू. MU is what? Change in TU
ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? कह रहा है एमयू ना वो चेंज है जो किस में आएगा? सर एमयू वो चेंज है जो टीयू में आएगा। सर टीयू में क्यों चेंज आएगा? ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट। जैसे ही आपने एक और यूनिट को कंज्यूम करा, एक ग्लास पिया, एक से जैसे आपने दूसरा ग्लास पिया, एक और यूनिट कंज्यूम करी, उस एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो आपके टोटल यूटिलिटी में चेंज आया, दिस इज व्हाट एमयू। सर मतलब मेरे भाई कुछ नहीं, ये आपका एमयू है। सर मतलब देखो ना यार, आपने जो है एक यूनिट कंज्यूम करी थी, टीयू कितना था? सर 10। अब आपने एक से दो यूनिट कंज्यूम करी, 2 ग्लास पानी पिए, दोनों ग्लास ने मिला के आपको कितनी यूटिलिटी दी? सर 18। तो सर एक पे आपको 10 मिल रही थी। जब आपने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी, उससे आपके टीयू में कितना चेंज आया? सर 8 का आया। तो सेकंड में एमयू कितना निकला? 8। ओके सर, 2 पी ली, 18 आ गई। सर जैसे आपने एक और एडिशनल पिया, सर टीयू में कितना चेंज आया? सर 5 आया। एमयू कितना? 5। तो सर टीयू क्या है? टीयू है सम ऑफ ऑल यूटिलिटी जो मिलती है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स। ओके सर, एमयू क्या है? एमयू है एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आ रहा है, दिस इज व्हाट एमयू। तो एमयू इज व्हाट? चेंज इन टीयू ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। एमयू इज व्हाट? चेंज इन टीयू ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। आई होप आपने नोट करा हो। और अब जो है हम समझते हैं इसे। क्या बोला था अभी? एक पॉइंट मैंने छुड़ाया था कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच का, बट उससे पहले अभी तक हमने क्या करा? सर सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है वो देखा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर अपनी इंटायर इनकम स्पेंड कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा सर किस पे? ऑन दी परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उससे उसे क्या मिल रही है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। गुड्स एंड सर्विसेज पे अपनी इंटायर इनकम स्पेंड करेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। कंज्यूमर का है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है कैसे पता लगेगा? 2 रास्ते, एक तो कार्डिनल यानी यूटिलिटी अप्रोच, एक ऑर्डिनल यानी कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में मैंने क्या बताया? यूटिलिटी को हम नंबर की फॉर्म में ड्राइव कर सकते हैं। अभी मैं जो आपको स्टार्ट करवाया ना, ये यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट कि एमयूटीयू, ये सारा भी कार्डिनल अप्रोच चल रहा है। तो कार्डिनल अप्रोच में आप देख रहे हो, एक गिलास पानी पिया था, मैंने पूछा आपने उससे कितनी यूटिलिटी मिली? आपने कहा 10 यूटिल्स। आपने नंबर की फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करा ना? हाँ। तो अगर आप यूटिलिटी को नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो वो क्या है? वो कार्डिनल अप्रोच है। सर मतलब भाई मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं। देखो, डिनर में मम्मी ने पूछा क्या खाएगा बेटा? ऑप्शन है दाल एज यूजुअल। सेकंड, मम्मी ने बोला एक काम कर, राजमा बनाती हूँ, तेरे को पसंद है ना? चलो ठीक है। थर्ड ऑप्शन, बेटा एक काम कर, पनीर ले ले। अब देखो आपके पास ऑप्शन है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखते हैं कैसे होगा। भाई यहां पे आपके पास डिनर के ऑप्शन 3, दाल, राजमा और पनीर। ठीक है, अब हम पहले चलते हैं कार्डिनल अप्रोच से। कार्डिनल अप्रोच ने क्या बोला था कि भाई आप जो है यूटिलिटी को नंबर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आप सोच रहे हो भाई, आपने सोचा देखो क्या है, एक काम करता हूं मैं तीनों में से ये देखता हूं कि किससे मुझे सबसे ज्यादा यूटिलिटी ऑफ मतलब सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो आपने लगाया कि भाई देखो पनीर तो अपनी है ही बढ़िया, ठीक है, पनीर से ना मुझे 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इसको दे दिया। अगर मैं राजमा कंज्यूम करूंगा तो भाई आप 70 लगा लो, अगर मैं दाल खाऊंगा तो भाई 50 लगा लो। ठीक है जी, करेला ऑप्शन नहीं लिया वरना नेगेटिव में जाता, तभी नहीं लिया। ठीक है, तो आपके पास 3 ऑप्शन थे, तीनों में आपने कार्डिनल अप्रोच की हेल्प से क्या करा, तीनों की सेटिस्फैक्शन निकाल ली कि आपको सेटिस्फैक्शन यूटिल्स में कितने नंबर ऑफ यूटिल्स में मिल रही है। तो आपने नंबर्स में निकाल ली और देखा जिससे सबसे ज्यादा मिल रही है उसे आप कंज्यूम करोगे। हाँ सर बिल्कुल, ये कार्डिनल में होता है, ये कार्डिनल में होता है। सर ऑर्डिनल में आप इन्हें नंबर्स नहीं दे सकते, ऑर्डिनल में आप इन्हें नंबर नहीं दे सकते क्योंकि ऑर्डिनल में यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। तो सर क्या करेंगे, आप इन्हें रैंक्स दोगे। सर रैंक्स मतलब आप बोलोगे देखो पनीर तो भाई फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट रैंक पनीर को दे रहा हूं,
कितना नंबर ऑफ यूटिलिटी दे रहा है उसको आप डिटरमाइन नहीं करोगे इसमें। क्यों सर? ऑर्डिनल अप्रोच है ना सर, नहीं कर सकते आप रैंक दोगे। भाई देखो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन पनीर से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इन तीनों में से पनीर से सबसे ज्यादा मिलेगी। तो इसे फर्स्ट रैंक दे दिया, इसे सेकंड रैंक दे दिया, इसे थर्ड रैंक दे दिया, इसको कंज्यूम कर लोगे ऐसे करके। तो यहां पे ऑर्डिनल और कार्डिनल का क्या डिफरेंस है बेसिकली मैंने आपको ये बताया। अभी हमने कार्डिनल अप्रोच को स्टार्ट करा, यूटिलिटी पढ़ा। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। अब यहां पे यूटिलिटी दो टाइप की है। सबसे पहले टीयू इज व्हाट? टोटल यूटिलिटी का सम कर दो जो कि आपको टोटल यूनिट्स कंज्यूम करने से मिल रही है। ओके। एमयू क्या होता है सर? एमयू कुछ नहीं है। एमयू क्या है हमारा? जो भी आपको एक यूनिट एडिशनल कंज्यूम करने से टीयू में जितना भी चेंज आ रहा है, दिस इज व्हाट एमयू, दिस इज व्हाट एमयू। और अब हम एक टॉपिक करेंगे, क्या आपका हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है सर। क्या? रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, रिलेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। पहले शेड्यूल बना के देखेंगे, फिर एक कर्व के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन जो 3 नंबर का आएगा वो शेड्यूल में भी आ सकता है, ग्राफ में भी आ सकता है। नहीं आया तो मैं एडवाइस करूंगा ग्राफ या शेड्यूल कुछ बना के जरूर आना, ठीक है? प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। अब अगर मैं बात करूं टीयू और एमयू के बीच में रिलेशन, मतलब मैंने आपको दोनों का बता दिया है, ठीक है? चलिए जी अब देखते हैं। पहले शेड्यूल से समझते हैं। देखो भाई, मान लो हम यहां पे यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब पानी पी रहे, मान लो 1 गिलास पिया, दूसरा पिया, तीसरा पिया, 4th पिया, 5th पिया, 6th पिया, 7th पिया, ठीक है? हमें हर ग्लास से एमयू मिल रहा है। जैसे जैसे हम एक एडिशनल को कंज्यूम करेंगे तो हमें हर उससे एमयू मिलेगा। जी सर मिलेगा। मान लो पहला मिला कितना सर? 10 यूटिल्स। पहले कितना मिला? 10 यूटिल्स मिला, कोई दिक्कत नहीं है। सर सेकंड से कितना मिलेगा? सर आपने बताया था। सर आपने क्या बताया था? हमें ऑलरेडी पता है। आप क्या बताओगे? हमें पता है कि सर पहले ग्लास से जो यूटिलिटी मिलेगी ना, अगले जैसे जैसे हम ग्लास बढ़ाएंगे हमेशा यूटिलिटी कम ही होगी, हमेशा यूटिलिटी कम ही होगी। सर हम आए थे थके आ रहे, भूख लग रही थी, मम्मी ने रोटियां स्टार्ट करी, पहली रोटी खिलाई, तो पहली रोटी में क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी इसलिए हमें जो सेटिस्फैक्शन मिली वो बहुत ज्यादा मिली। अगली रोटी जब हमने सेकंड वाली रोटी खाई तो हमारी भूख ना पहली रोटी ने थोड़ी मिटा दी थी, तो हमें सेटिस्फैक्शन कितनी मिली? सर 10 नहीं मिलेगी, 10 से कम मिलेगी, मान लो 8। सर थर्ड खाई ना, तो जो पहले 2 रोटी खाई थी उन्होंने भूख और कम कर दी तो और कम मिलेगी, मान लो सर 5। सर 4th रोटी खाई तो सर मान लो 3 मिली। सर इसका कोई ऑर्डर नहीं है फॉल होने का, कितनी भी हो सकती है, बस फॉल होगी ये कंफर्म है, ठीक है? सर नेक्स्ट रोटी खाई ना, तो सर पता है क्या हुआ? हमें ना सेटिस्फैक्शन मिली सर 0, मतलब कुछ नहीं, हमारा पेट भर गया था, आ गई वो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर पता है क्या हुआ? अब ना मैंने मम्मी को बोल दिया, नहीं मम्मी मेरा पेट बिल्कुल फुल है। मम्मी, माँ तो माँ है भाई, माँ क्या करेंगी? मम्मी ने भाई मेरे हाथ से नहीं खाएगा, एक बाइट ऐसे करते करते आपको एक और रोटी खिला दी, भाई आपका पेट हो गया बिल्कुल दर्द करने वाला। कितनी नेगेटिव में चली गई वैसे? सर नेगेटिव, हाँ नेगेटिव में चली जाती भाई। अगर आपको सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है, अब आपका पेट फुल हो गया है, मम्मी ने अपने हाथ से एक्स्ट्रा खिला दी जबरदस्ती, तो क्या होगा? आपका पेट में पेन होने लग गया, पूरा भर गया, वो ओवर ईट कर लिया आपने, तो सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में से जाएगी। फिर भी मम्मी नहीं मान रही, फिर भी कहने नहीं एक बेटा कमजोर हो रहा है, तू खा खाते भाई खिला के वॉमिट आ गई भाई, सेटिस्फैक्शन क्या सर नेगेटिव में चली गई और कम और गंदा लग रहा है। अब तो पहले तो मजा आ रहा था, अब गंदा लग रहा है। हाँ सर अब ना एक काम करो, इससे टीयू निकाल के दिखाओ, टोटल यूटिलिटी। तो सर टोटल यूटिलिटी क्या था? जितनी भी आप यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो उसकी जो सेटिस्फैक्शन है, उसकी जो यूटिलिटी है उसका सम करना है, कुछ नहीं। पहले में 10 था, टीयू 10 होगा। सेकंड से 8 आई है, पहले से ऑलरेडी 10 आ चुकी है, सेकंड से 8 आई, टोटल कितनी हो गई सर 18। भाई दोनों की मिला के 18 आ चुकी है। थर्ड यूनिट कंज्यूम करी तो 5 आई, और तो पहले 2 से 18, थर्ड से आ गई 5 सर 23, फिर थर्ड से 23 तक आ गई, फोर्थ से कितनी आई 3 तो 26। कुछ नहीं हो रहा, मैं ऐड कर रहा हूं लिख रहा हूं, ऐड कर रहा हूं लिख रहा हूं, ऐड कर रहा हूं लिख रहा हूं, ऐसे चल रहा है। 26 था, नेक्स्ट यूनिट 5 यूनिट कंज्यूम करी, भाई कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिली, तो आपने इसे ऐड करा कितना 26 का 26, लेकिन नेक्स्ट में ना ऐड करना था, लेकिन आपकी सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में जा रही है भाई, माइनस हो जाएगा 24, फिर और माइनस चला गया कितना सर 20, ऐसे करके हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। आप देख रहे हो यूनिट जैसे जैसे बढ़ेगी, कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ेगा, एमयू कम हो रहा है, 0 जा रहा है, फिर नेगेटिव जा रहा है,
और इसी एमयू से मैंने टीयू निकाल लिया। टीयू कैसे हो रहा है सर? पहले तो हम देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, फिर टाइम पे जाके रुक के फिर फॉल हो रहा है ना? यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। अब इसका अगर इसका मैं कर्व बना के आपको दिखाऊं, इसका मैं आपको एक कर्व बना के दिखाऊं तो वो किस तरीके से बनेगा देखते हैं जरा। यहां पे x लिया, यहां पे आपने y लिया, यहां पे आप x एक्सिस में लिखोगे अपनी यूनिट्स और यहां पे आप लिखोगे जो आप बना रहे हो टीयू एंड एमयू। अब ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से समझना, इस यूनिट को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं टीयू की बात करूं, कैसे बनाना है ध्यान से समझना। अगर मैं टीयू की बात करूं, टीयू जो है फर्स्ट लेवल पे जब यूनिट्स क्या है, फर्स्ट है, वो कहीं कुछ वैल्यू है उसकी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली राइज करती है, एक लेवल पे जाती है, रुको, यहां से स्टार्ट हुई, राइज करेगी, एक लेवल पे जाएगी, फॉल करेगी। ये कौन हो गया सर? ये हो गया हमारा टीयू। सर कैसे मेरे भाई? फर्स्ट यूनिट पे वैल्यू कुछ है, मान लिया 10 है, उसके बाद आप देख रहे हो कॉन्टिन्यूअसली राइज करा 26 तक गई मैक्सिमम, और 26 पे जाने के बाद जैसे ही आपका एमयू नेगेटिव गया, एमयू विल फॉल। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां पे टीयू आपका मैक्सिमम है ना, जहां पे क्या है मेरे भाई आपका टीयू मैक्सिमम है, इस पॉइंट को आप नीचे लेकर आओ, इस पॉइंट को आप नीचे लेकर आएंगे, ठीक है, और यहां पे ओरिजिन से मिलाएंगे, और यहां पे आप देख रहे हो टीयू और एमयू दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सर? सेम है, तो इस पॉइंट से ही स्टार्ट होगा एमयू भी। लेकिन एमयू जो है ना वो फॉल 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 जीरो करके फॉल फॉल फॉल, तो आपको जो है नीचे लाना है, नीचे लाना है, नीचे लाना है, यहां पे जीरो और नेगेटिव। ये क्या बन गया आपका? ये बन गया मेरे भाई आपका एमयू। तो सर आप नोटिस करोगे टीयू जो है वो राइज करता है, मैक्सिमम जाता है, फिर फॉल करता है, ठीक है। एमयू जो है वो फॉल करेगा और फॉल ही करेगा, सिर्फ फॉल करेगा। बस पहले ये है फॉल करते हुए पॉजिटिव रहता है, फिर फॉल करते करते हुए जीरो जाता है, और फिर लास्ट में फॉल ही कर रहा है लेकिन नेगेटिव हो गया। अगर मैं और डेप्थ में बताऊं, पता है क्या हो रहा है यहां पे मेरे भाई? देखो, जब टीयू बढ़ रहा है ना, मतलब इस पॉइंट से पहले जब टीयू बढ़ रहा है तब तक एमयू फॉल तो हो रहा है, लेकिन एमयू तब तक पॉजिटिव है। आप देखो भाई, इस पॉइंट से पहले जब टीयू बढ़ रहा है, एमयू फॉल हो रहा है, मान रहा हूं मैं फॉल हो रहा है, लेकिन एमयू पॉजिटिव है मेरे भाई। जैसे ही टीयू मैक्सिमम हुआ, एमयू है जीरो। जैसे ही टीयू क्या है मैक्सिमम, एमयू है जीरो। इस पॉइंट को बोलते हैं मेरे भाई क्या? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। 1 मार्क का आ जाएगा व्हाट इज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। तो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे टीयू मैक्सिमम है और एमयू जीरो है। उस पॉइंट को, मतलब ये वाला पॉइंट 5 नंबर ऑफ यूनिट्स पे आप देख रहे हो टीयू जो है वो मैक्सिमम है, 26 से ऊपर नहीं गया, और जिस टाइम पे टीयू मैक्सिमम है उस टाइम पे एमयू जीरो है। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के बाद जैसे ही टीयू फॉल करेगा, एमयू तो फॉल पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा है, लेकिन अब ना पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के बाद एमयू हो जाएगा नेगेटिव। एमयू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ओके सर, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन से पहले एमयू राइज कर, टीयू जब राइज कर रहा था, एमयू विल फॉल बट एमयू इज पॉजिटिव। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे टीयू इज मैक्सिमम एंड एमयू इज जीरो। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के बाद क्या होगा? टीयू जब फॉल करेगा तो एमयू तो फॉल करेगा बट एमयू बिकम नेगेटिव। एमयू क्या हो जाएगा मेरे भाई? नेगेटिव हो जाएगा। ओके सर, आई होप आपको विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये समझ आए हो। अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो आप प्लीज मेरे सजेशन में डायग्राम जरूर बना के आना। बोलेगा तब तो बनाना ही है, नहीं भी बोला फिर भी डायग्राम जरूर बना के आना। और रिलेशन की बात करूं तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले एट फर्स्ट यूनिट टीयू इज इक्वल टू एमयू। अगर आप नोटिस करो फर्स्ट यूनिट पे टीयू एमयू दोनों सेम है, बिल्कुल सर सेम है। सेकंड पॉइंट जब आपका क्या है? टीयू इंक्रीज कर रहा है, जब आपका टीयू इंक्रीज कर रहा है, आपका एमयू जो है वो क्या करेगा? फॉल करेगा, बट एमयू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब आपका टीयू इंक्रीज कर रहा है मेरे भाई, एमयू फॉल कर रहा है, मैं मान रहा हूं, लेकिन एमयू कैसा है? एमयू अभी तक पॉजिटिव है। एमयू अभी तक क्या है? पॉजिटिव है। सर थर्ड रिलेशन जब आपका टीयू मैक्सिमम है, जब आपका टीयू क्या है? मैक्सिमम है,
mu क्या होगा, mu is 0 and this is what, this is point of saturation, this is what, point of saturation. क्या है point of saturation, जहां पे Tu मैक्सिमम है और mu क्या है 0. और लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे जैसे ही Tu क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, जैसे ही Tu क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, उसी टाइम पे आपका जो mu है वो क्या हो गया, mu फॉल तो कर रहा है बट mu बिकम क्या, नेगेटिव. mu बिकम व्हाट, नेगेटिव. तो सर 4 पॉइंट. फर्स्ट यूनिट पे Tu mu दोनों क्या है, इक्वल. सेकंड यूनिट पे जब Tu इंक्रीज कर रहा है, mu कर तो फॉल रहा है लेकिन mu क्या है, पॉजिटिव है. थर्ड पॉइंट, जब Tu मैक्सिमम है आपका mu क्या करेगा सर, mu जो है वो क्या हो जाएगा, mu हो जाएगा 0. इसे बोला गया पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. और लास्ट रिलेशन, जैसे ही Tu डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा आपका mu जो है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा. वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव. चलिए जी, तो अभी के लिए इससे पहले नोट करेंगे इसे.